करण ने ये क्या किया? मेरा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। कोर्ट ने मुझे तो रिहा कर दिया, लेकिन उसे अंदर बंद कर दिया। वो भी उस गुनाह के लिए जो ना उसने किया है ना मैंने किया है, पता नहीं किसने किया है। खूनी का तो पता नहीं किसने खून किया, पर अब महेश भाई साहब की खुशियों का खून जरूर हो जाएगा। पहले तो राखी भाभी ने बड़े फख्र से कह दिया उन्हें अपने बेटे पे नाज है, पर अब महेश भाई साहब जी बहुत डांटेंगे प्रीता को। हो सकता है कि इसे घर से निकाल दे। बेटा, जब से मुझे ये पता चला है ना कि तेरी करण से शादी हुई है, उस दिन से मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा है कि तुझे करण से ज्यादा बेहतर लड़का मिल सकता था। पर मैं गलत था बेटा। मुझे आज एहसास हो रहा है कि माता रानी ने जो भी जोड़ी बनाई है ना, बहुत सोच समझ के बनाई है। तुम दोनों तो बने ही एक दूसरे के लिए हो। यू गाइस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तुझे पता है बेटा, मैं राखी जी और हमसे भी ज्यादा सरला जी बहुत किस्मत वाले हैं जिन्हें तुम जैसी बेटी मिली है। तुम लाखों में नहीं बेटा, करोड़ों में हो। हर एक को ऐसी बेटी नहीं मिलती। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और मैं हूं ना, तेरा बाप तेरे साथ है। हम करण को भी बाहर लेकर आएंगे बहुत जल्दी। बच्चे, संभाल अपने आप को। यहां सुपोज और चल बेटा, बस 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 बस। अच्छा सुन, रोना बंद करके क्या मुझे एक कप चाय पिला सकती हो? अभी लाए पापा। ये पम्मी जी का चेहरा थोड़ा अदला बदला क्यों लग रहा है? मैं पम्मी के रग रग से वाकिफ हूं। इसे देख के लग रहा है ये इतने हंसते खेलते परिवार में कुछ तो ऐसा करने वाली है जो इस परिवार की खुशियों को मुरझा देगा। अरे यार, समझ में नहीं आ रहा। अब ये रुचिका भी घर पे नहीं है। ये हो क्या रहा है सैमी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक तो पहले रुचिका मान जाती है हमारे साथ कोर्ट आने के लिए, करण जीजू उसे कोर्ट में भी ले आता है। उसने कहा कि मेघा अक्षय की खूनी है और ये बात साबित करने के लिए वो हमारी कोर्ट में मदद करेगी। इनफैक्ट हम मेघा को भी कोर्ट ले आते हैं। उसके बाद क्या होता है, दोनों गायब हो जाते हैं और दोनों अपने अपने घर पर भी नहीं है। ये चल क्या रहा है सैमी, ये ऐसे क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा सृष्टि, क्या चल रहा है यार। चलो व्हाट सैमी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब रुचिका कटघरे में खड़ी थी ना, तो वो शायद नर्वस हो गई होगी। उसे खांसी आ रही थी ना, उसे शायद ब्रीदर चाहिए होगा, फ्रेश एयर चाहिए होगी। और ये जो सब हो रहा था ना, तब हमारा पूरा ध्यान रुचिका पर था और इसी बात का फायदा उठाकर मेघा चुपके से कोर्ट से निकल गई होगी। हो सकता है रुचिका को विटनेस बॉक्स में देख के मेघा घबरा गई होगी। उसे समझ में आ गया कि रुचिका उसके खिलाफ गवाही देने वाली है, सब कुछ सच बोलने वाली है, इसलिए तो वो भाग गई। मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ सैमी? वो मेघा मेरे बाजू में थी, इधर मैं बैठी हूँ, इधर मेघा बैठी है और मेरा पूरा ध्यान रुचिका पे था और मेघा चली गई वहां से। तुम खुद पे ब्लेम मत लो यार, खुद पे ब्लेम मत लो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो मेघा बहुत ही चालाक लड़की है। तुम ही सोचो ना, जो लड़की किसी का खून कर सकती है उसके लिए कोर्ट से भाग जाना कितना आसान काम है। किसी को भी बेवकूफ बना के भाग सकती है। लेकिन एक बात समझ में नहीं है कि रुचिका क्यों भागी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब रुचिका को ब्रीदर चाहिए था, लाइक उसे फ्रेश एयर चाहिए थी, और जब वो कोर्ट के बाहर आ गई होगी तो हो सकता है मेघा ने रुचिका को डराया या धमकाया होगा। वैसे भी मेघा खूनी है ना, तो ये सब वो कर सकती है। पता नहीं यार क्या हो रहा है। क्या हुआ? कहीं
कहीं मेघा ने रुचिका को भी मैं एक काम करती हूँ, मैं रुचिका को फोन करती हूँ। रिंग जा रही है। हेलो रुचिका, हेलो। फोन काट दिया रुचिका ने मेरा फोन उठाया, उसने हेलो बोला, उसने मेरी आवाज सुनी और उसके बाद यार जब उसे मुझसे बात ही नहीं करनी थी तो उसने मेरा फोन क्यों उठाया? हो सकता है कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो सकता है उसने जल्दीबाजी में तुम्हारा फोन उठाया, नाम ना देखा और आवाज सुनती फोन काट दिया, ये भी तो पॉसिबल है ना। सैमी, तो मैं ना मुझे कल 10 बजे मिलो, ओके? 10 बजे? 10 बजे क्या काम है? पता नहीं, कुछ काम नहीं है, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। सो अब मुझे ना धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है। मुझे इस समझ को और समझने का वक्त चाहिए। मुझे प्लान कुछ और करते हैं, हो कुछ और जाता है। लगता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसे कि सब गड़बड़ हो जाती है। मुझे ना आज रात तक का टाइम, कल सुबह तक का टाइम चाहिए। मैं आज रात बैठ के सोचूंगी, सारे डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी और सुबह तक मैं कोई ना कोई हल निकालूंगी। तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मुझसे सुबह मिलो। ठीक है, मिलूंगा। चले, चलो बैठो। मुझे पता है बेटा, मैं राखी जी और हमसे भी ज्यादा सरला जी बहुत किस्मत वाले हैं जिन्हें तुम जैसी बेटी मिली है। आज मैं करण की मां होने के नाते, प्रीता की सास होने के नाते फक्र के साथ कहती हूँ, मेरे करण ने जो किया बिल्कुल सही किया। जी बिल्कुल, जी हाँ, ओके जी, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, रब रखा। यहाँ पर? हाँ। मुझे तो लगा था कि आप अभी तक महेश भाई साहब के साथ होंगे। अरे नहीं नहीं, वो सोनू के पापा है ना, मैं उनसे बात कर रहा था। बता, क्यों याद कर रही थी मुझे? वो मैं क्या कह रही थी, जो कुछ भी हुआ है और जो हो रहा है ना, आप एक बार भाई साहब से बात करके देखिए ना। देखा मैंने पम्मी, बहुत अच्छे से देखा। जब भाई साहब और भाभी करण और प्रीता के बारे में बात कर रहे थे तो तू जिन नजरों से उन्हें घूर रही थी ना, मैंने अच्छे से देखा। सुन मेरी बात, तुझे ना करण और प्रीता की अच्छी बातें अच्छी ही नहीं लगती, यही तेरी प्रॉब्लम है। लेकिन पम्मी तू एक चीज भूल रही है, वो दोनों प्रीता को हम दोनों से कहीं ज्यादा अच्छे से जानते हैं, इसीलिए उन्हें जो लगेगा वो करेंगे और उन्हें जो बात करनी है वो भी करेंगे, इसीलिए करने दे। और तू अपने इस खुराफाती दिमाग में ना खिचड़ी पकाना बंद कर। मैं छोड़ दूं वो सोचना? ना ना सुरेश जी, ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं? यहाँ तो हर किसी ने अपनी आंखों पे प्रीता के प्यार की पट्टी बांध रखी है। आपने देखा है ना कि घर का बेटा जेल पहुंच गया और ये अभी भी यही कह रहे कि जो कुछ भी हुआ उसमें नाज है इनको। मतलब मैंने सोचा नहीं था सुरेश जी कि महेश भाई साहब और राखी भाभी जी ऐसे माँ बाप बन जाएंगे, इतने बदल जाएंगे। अरे प्रीता तो पराई लड़की है, इस घर की बहू है वो। और करण तो इस घर का बेटा है ना, चिराग है इस घर का। तो हाँ मैं जानती हूँ, मैं कुछ बोलूंगी तो बुरी लगूंगी कि जब बात पैसों की आती है तो मेरी नीयत थोड़ी सी डोल जाती है। और क्यों ना डोलेंगे सुरेश जी, बचपन से गरीबी जो देखी है मैंने, लेकिन मेरे दिल में ना अपने खून के लिए बहुत प्यार है। और करण हमारा खून है और खास करके मेरा लाडला है वो। ऋषभ से कहीं ज्यादा प्यार करती हूँ मैं उसको। हाँ मुझे बहुत बुरा लगा जब प्रीता का स्वागत इस घर में सबने देवियों की तरह किया और करण की तकलीफ को मैच्योरिटी का नाम दे दिया। वाह जी वाह। ये महेश भाई साहब और राखी भाभी जी को पता नहीं कब समझ में आएगा कि ये प्रीता चीज क्या है, कैसी लड़की है वो। ठीक है,
कोई समझे या ना समझे, पर मैं और करीना तो अच्छी तरह समझ गए। महेश भाई साहब तो अभी अभी उठे हैं कोमा से, और मैं ये सब बताकर उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती, उनको टेंशन नहीं देना चाहती हूँ, और मुझे कोई जल्दी नहीं है उनकी आंखें खोलने की। पर हाँ, राखी भाभी की आंखें खोलने की बहुत जरूरत है इस वक्त, और मैं खोल के ही रहूंगी, चाहे आज या कल, लेकिन मैं राखी भाभी की आंखें खोलूंगी। उन्हें तो पता चले कि प्रीता चीज क्या है। नहीं पम्मी, नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं मना कर रहा हूं तुझसे। आप ना चुपे रहिए, मैंने पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है।